नमस्कार दोस्तों, दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। टॉपिक है व्हाई मिडिल क्लास नीड टू बाय गुड इलेक्ट्रिक किचन चिमनी। किचन के लिए बढ़िया वाली चिमनी क्यों खरीदनी है। इससे पहले मेरा एक वीडियो था डिश वॉशर के लिए, वो बहुत हिट हुआ है, बहुत व्यूज़ आए हैं उसके। आप लोगों ने अगर वो नहीं देखा तो वो देखना, बहुत लोगों का भला हुआ है। चैनल इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकलिटी एंड गिविंग हैप्पीनेस एंड इंक्रीजिंग योर प्रोडक्टिविटी एंड रिचनेस ऑल्सो। तो मैं बताऊंगा कि क्यों लोग नहीं लगा रहे और उससे क्या क्या नुकसान हो रहा है और लगाने के फायदे क्या हैं और कैसे लगानी है। क्योंकि बहुत लोग इस पे मिसकंसेप्शन है कि लोग कहते हैं बेकार है, अच्छी नहीं है, ऐसे ही है। वो क्या गड़बड़ है वो बता रहा हूँ। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, इंडियन कुकिंग आपको पता है, परोठे, पूरी, तड़के, छौंक, क्या क्या बोलते हैं हम। तो ऑयल बेस्ड, घी बेस्ड हमारी कुकिंग ऐसी है, तो कुकिंग तो अपनी चेंज हो नहीं सकती। तो उसमें जो ये धुआं निकलता है, ये आपकी किचन के जितनी भी जालियाँ हैं उन पे जाके चिपकता है, दीवार पे चिपकता है। आजकल लोगों ने ओपन किचन के भी रिवाज कर लिए हैं, देखा देखी में। वैसे खाना तो वैसा नहीं बनाते, वेस्ट में आपने देखा वैसे काट पीट के खोल लेते हैं, अपने कुछ गर्म कर लेते हैं, खा लेते हैं। अपना तो ऐसा है नहीं। किचन तो हमने वहाँ से कॉपी कर ली, कुकिंग अपने वाली है। तो आपके कर्टन्स पे भी जाके चिपकता है। आपका जो टीक वुड का फर्नीचर है या वुडवर्क हो रखा है, उस पर जाके बहुत महंगा कॉस्ट कर रहा है चिमनी नहीं लगाना। कितने की आएगी, किस हिसाब से लेनी है, क्या स्पेसिफिकेशन है, बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूँ, प्रैक्टिकल देने वाला हूँ। जो प्रोडक्ट्स खुद यूज़ करें, कई सालों से यूज़ करें, उनके फ़ायदे देखें और लोगों को, बिकॉज भाई आई कम अप विद दिस टॉपिक्स। नॉर्मली महिलाएं कहती है जी आपको तो महिलाओं से ज़्यादा नॉलेज है, ये सब है। आई एम ए वास्तु गाय ऑल्सो, आई डू दिस वास्तु थिंग ऑल्सो, एंड उसमें ये दिखता है गड़बड़ क्या है। ऐसे चिकट हो जाते हैं जी। आप इस मोमेंट पे गो टू योर किचन, आपने फ्रिज है ना आपका, जिसका भी किचन में रखा है, कृपया करके जो फ्रिज का टॉप होता है ना, उस पर हाथ मार लो एक बार और देख लो क्या है। धूल नहीं, वो चिपटी हुई धूल मिलेगी आपको, ऐसे वाली। एग्जॉस्ट का आप देख लो आपका क्या हाल है। इस मोमेंट चले जाओ, आप किचन में चले जाओ और किचन की जालियां देख लो, किचन का एग्जॉस्ट देख लो, किचन का शीशा देख लो, किचन का वुडवर्क देख लो। एंड सिंस लोगों के पास चॉइस नहीं है, तो वो अब क्या करें। तो जो नए नए घर बन रहे हैं उनमें तो चिमनियाँ वगैरह आ रही हैं, नए फ्लैट हो रहे हैं, वो मॉड्यूलर किचन में तो ये सब चीज़ें आ रही हैं। लेकिन उसमें भी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखनी है कि हम जब चिमनी खरीदें, तो चिमनी खरीदने में जो गलतियाँ लोग कर रहे हैं वो प्राइस बेस्ड खरीद रहे हैं, बिकॉज इंडियंस आर वेरी प्राइस सेंसिटिव पीपल। तो जो चिमनियाँ वो लेते हैं 15,000 की ले लो, 18 की ले लो, सस्ती लेने की कोशिश कर रहे हैं। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। गड़बड़ ही यहाँ हो रही है क्योंकि 2-3 ही पैरामीटर्स हैं, कोई कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी नहीं है उसमें। एक चीज़ है जो सक्शन पावर वाली होती है, एक फिल्टर होता है, बाहर धुआं निकलता है, बस कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, और एक वो मोटर है। गड़बड़ क्या है जी, 60 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर की आती है, लोग 60 सेंटीमीटर की लेते हैं, ये गलत है। 60 की मत लो। वो आज के दिन जो चूल्हे हैं ना, वो 2 बर्नर वाले नहीं रह गए, सबके 3-4 बर्नर वाले हो गए हैं। और इवन जिसका 2 बर्नर का आज है, उसका कल 4 बर्नर का आएगा। या 2 बर्नर वाले में भी अगर आपने 90 सेंटीमीटर की लगाई है तो उसकी सक्शन पावर ज़्यादा है। तो 90 सेंटीमीटर की बड़ी चिमनी लगानी, ये एक पहली चीज़ है आप लोगों के लिए। दूसरी चीज़ क्या है, उसके अंदर एक कैसेट बेस्ड फिल्टर होता है कुछ, और एक वैसे फिल्टर होता है। तो जो नॉर्मल फिल्टर होता है, निकल कर साफ़ होता है, वो वाला लेना है। वो ईजी टू मेंटेन है। उस फिल्टर को हमें केवल निकालना है, अपना गर्म पानी में डालना है। ये जो अपना डिश धोते हैं ना, बर्तन धोते हैं, वो वाला लिक्विड यूज़ करके उसको साफ़ कर लेना है। और उसको देखने का चेक बहुत ही सिंपल है। आपको ऐसे नीचे चिमनी के अपने देखना है, उसके थ्रू एंड थ्रू अगर आप देख सकते हो तो यानी अभी ज़रूरत नहीं है। और अगर वो पूरा क्लॉग्ड हो गया तो धोने की ज़रूरत है। नॉर्मली 15 दिन में एक बार करना है। जैसे आपने देखा होगा, आपने एसीज़ का वो फिल्टर होता है ना, ऐसे निकालते हैं और उसको झाड़ के लगा देते हैं, उतना सा ही एफर्ट है और उतने ही दिन में चाहिए। पर ये आपकी 1/100th एफर्ट बना देता है जो आपकी बाकी सफाई का है। पेंट आपको जल्दी कराने की ज़रूरत नहीं है, किचन आपकी साफ़ रहेगी, क्योंकि ये पोल्यूशन का बहुत बड़ा सोर्स है। बाहर के पोल्यूशन के बारे में तो बहुत जनता जागरूक रहती है, इशू बनता है, ये करता है, लेकिन अपने घर के अंदर जो ये पोल्यूशन हो रहा है इसके बारे में नहीं। एग्जॉस्ट फैन इज नॉट सफिशिएंट। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है चिमनी की, उसके नॉइज़ लेवल्स।
नॉर्मली देखा गया है जो सस्ती चिमनियाँ हैं उनके नॉइज़ लेवल इतने ज़्यादा हैं कि वो लेडी गृहिणी यूज़ ही नहीं कर पाती, शोर इतना आता है, ऐसा लगता है जैसे कोई पता नहीं सर पे क्या ऑन कर दिया, बात भी नहीं कर सकता आदमी। तो वो आपको लो डेसिबल वाली लेनी है, साइलेंट चिमनी लेनी है, जिसको साइलेंट चिमनी बोलते हैं ना मार्केट में, साइलेंट चिमनी जिसको बोलते हैं, वो साइलेंट चिमनी की आवाज़ इतनी आती है कि हाँ वो नॉर्मल लगती है, ठीक है, वो ऐसा लगता है कि कूलर चल रहा है 1 की स्पीड पे, साइलेंट की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है, जो ईजी है बर्दाश्त करने। अगर आपने ले ली सस्ती के चक्कर में तो भाई साहब भाइयों बहनों इतना आवाज़ आएगी कि वो घर का आदमी बंद करवा देगा, कोई वहाँ फ़ोन पे बात कर रहा होगा उसको आवाज़ नहीं सुनेगी। एंड नॉइज़ लेवल ज़्यादा है कि एक तो वैसे भी कुकिंग आजकल बहुत लोगों के बहुत ही मज़ेदार काम रह नहीं गया, जिस तरह का सिस्टम चल रहा है हमारे देश में, महिलाओं का भी, और आदमी तो किचन में वैसे ही नहीं घुसते, ठीक है, तो उसके ऊपर वो आवाज़, ठीक है, तो वो आवाज़ इज़ अ बिग क्राइटेरिया फॉर समटाइम्स पीपल टू गिव दिस स्टेटमेंट। महिलाएं जिनने ले रखी, क्योंकि आपस में ना लेडीज़ बात करती हैं, अरे मिसेस शर्मा, मिसेस जो भी कपूर, आपने लगाई चिमनी कैसा है, अरे सर फूट जाता है मत लगाओ कोई फ़ायदा नहीं, तो बस वो अब मिस शर्मा नहीं लेगी। तो यहाँ पे सांगवान जी बता रहे हैं, ठीक है, काम महिलाओं का ही है, और जितने पुरुष देख रहे हैं भैया कोई महंगी नहीं आती, ठीक ठाक वाली 30,000 के ऊपर आने लग जाती हैं। स्पेसिफिकेशंस हैं, डेसिबल्स देखना, डीबी लिखा होगा, और जो उसकी सक्शन पावर है ना वो 1000 यूनिट से ऊपर होनी चाहिए। लो सक्शन पावर की लोगे, क्योंकि क्या है ना, लगाने वाले जो आपके हैं ना मॉड्यूलर किचन बनाने वाले लोग हैं, वो पता क्या बोलेंगे, अब मैडम कोई सी लगा लो सारी एक जैसी हैं। ये सारी एक जैसी कभी कुछ नहीं होती, ये सारी गाड़ियाँ एक जैसी हैं, सारे फ़ोन एक जैसे हैं, सारे आदमी एक जैसे हैं, सारी औरतें एक जैसी हैं, कोई एक जैसा होता है कभी, कुछ ऐसा सुना है आपने? 2 ट्विंस भी एक जैसे नहीं होते, ठीक है, तो एक जैसा तो कुछ भी नहीं होता। तो कल को आपको जब कोई बोले ना कोई चिमनी लगा लो सारी एक जैसी, सारी एक जैसी नहीं है। हाई क्वालिटी, हाईएस्ट क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी, गुड क्वालिटी, हर तरह की हैं, हर तरह की। सक्शन बहुत देखो, सक्शन पावर होनी चाहिए उसमें, साइज होना चाहिए, आवाज़ कम होनी चाहिए, और फिल्टर बेस्ड होनी चाहिए, बस दैट्स ऑल। अब यहाँ पर कुछ इश्यूज आएंगे। अब यहाँ पे जो मकान मालिक है ना वो तो लगा लेंगे अपना, किराएदार मेरे को लिखते हैं, जैसे डिशवॉशर में लिखा था, किराएदार लिखते जी हम लगाएंगे, अब वो चिमनी कैसे लगाएं, और वो मकान मालिक का घर ख़राब हो रहा है, होने दो। अरे बाकी घर, यस मकान मालिक का ख़राब हो रहा है, चिमनी आप नहीं लगा रहे, पर वो सेहत तो आपकी ख़राब हो रही है, और वो कीचड़ चिक चिक में तो आप भी रह रहे हो। एंड तभी पता चलता है कि किराए के घर में कई चीज़ें क्यों नहीं लगाई जा सकती। कर्टन आपके ख़राब हो रहे हैं, पेंटिंग आपकी ख़राब हो रही है, दीवार का पेंट, पर वो पेंट ख़राब होगा तो मकान मालिक को बोल देंगे ये, तो इसलिए सारे मकान मालिकों से गुजारिश है, भाई किराएदार तो नहीं लगाएगा, आप लोग लगा दो, घर आपका है, उससे पैसे चार्ज कर लेना। और किराएदारों के लिए एक ये है कि भाई किराए के मकान में लाइफ लॉन्ग मत रहो, क्योंकि अपने घर में रहने के अपने स्वाद होते हैं, बहुत चीज़ें लगाई जा सकती है और बेटर तरीके से रहा जा सकता है। जिनकी ट्रांसफरेबल जॉब है अब वो तो बेचारे क्या करेंगे, लेकिन जिनका मतलब ठिकाना एक जगह हो रहा है मोस्टली, तो अपना घर वर ले लो, उसमें एक अपने स्वाद हैं। एंड चिमनी आप लोग पक्का ज़रूर लगाओ, 1000 जो यूनिट्स हैं सक्शन पावर की उसको देख लेना, नॉइज़ लेवल्स को देख लेना, 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए वो देख लेना, साइलेंट चिमनी होनी चाहिए वो देख लेना, फ़िल्टर बेस्ड होनी चाहिए वो देख लेना, और उसकी जो फिटिंग कराओ उसका जो कंपनी का प्रोफेशनल आता है उससे कराओ। 100, 200, 500 रुपये कुछ ले जाएगा वो आपके। प्रॉपर उसकी हाइट होनी चाहिए, ज़्यादा ऊपर हाइट करोगे सक्शन पावर लोअर हो जाएगी, नीचे तो ज़्यादा कर नहीं सकते क्योंकि वो माथे पे टकराएगी नहीं, तो उसकी एक हाइट होती है और एक फिटिंग होती है। बहुत इजीली सारी किचन में अचीव किया जा सकता है ये, क्योंकि बाहर शीशा तो होता ही है किचन के अंदर, तो शीशे के अंदर से वो काट के बहुत अच्छे से फिटिंग कर जाते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई एफर्ट नहीं लगता। जैसे आपकी वॉशिंग मशीन लगने में जितना एफर्ट लगता है ना, नल का और वो ऐसे आके बांध जाता है, उतना ही एफर्ट है, ठीक है। एसी से तो बहुत ईजी है इंस्टॉलेशन, जो आप स्प्लिट एसी लगाते हो ना उसमें भाए भूँ जितना एफर्ट लगता है लगाने का, दीवार दूर छेद, उससे तो बहुत ईजी है। तो चिमनी खरीदना इजी है, कॉस्ट इसकी बहुत कम है कंपेयर टू व्हाट रिवॉर्ड्स यू विल टेक। बिल्कुल किचन साफ़ सुथरी रहेगी, कुकिंग के बाद ऐसा धुआं नहीं रहेगा, नहीं तो घर ऐसा भर जाता है, जो परोठे परूठे पूरी पूरी बनती हैं। और जो छोटे घरों में रह रहे हैं, ओपन किचन में रह रहे हैं, उनको तो 100% ही लगाना है, बिल्कुल ही 100% लगाना है। कोई कोठी में रह रहा है, बहुत कहीं खुले एरिया में रह रहा है, मैं तो कहूँगा वो भी लगा ले,
ठीक है, क्योंकि वो एक बार तो किचन भरती है धुएं से, चाहे कहीं मर्जी बाहर हो, ठीक है। और जाली गंदी होती हैं, शीशे गंदे होते हैं, एग्जॉस्ट फैन कितना बड़ा लगाओगे, ठीक है। तो एग्जॉस्ट फैन का भी अपना काम होता है, लेकिन ये वहाँ से ही धुआं आ रहा होता है, वहीं से सक करके वहीं से बाहर फिल्टर करके फेंक देती है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इस तरह के वीडियोस आपको कैसे लगते हैं आप बताना। प्रैक्टिकलिटी पे बेस्ड है, आपकी लाइफ की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाले होंगे, कुछ ना कुछ उसको बेटर करने वाले होंगे, और कोई लाखों करोड़ों का खर्चा नहीं है। डिश वॉशर का वीडियो देख के कई लोगों ने डिश वॉशर लिया। अच्छा, कई लोग जो डिस्कशन कर रहे थे ना ये वाले, अच्छा एक रिक्वेस्ट है, आप में से जिन जिन ने चिमनी लगा लिया, आप अपना रिव्यू लिखो। अब आप बोलेंगे चिमनी का नाम बता दो, मैं नहीं यार वो काम करने वाला कि अमेज़ॉन का लिंक लगा दिया है भाई साहब, मेरा कोड लगा के 150 रुपये, वो कलेश है, मैं नहीं घुसने वाला उसमें। नहीं तो कल को फिर लोग बोलेंगे तू तो ये वाली मार्केटिंग के लिए करता है, तो वो भी लोग ऐसे बोलते थे। हालांकि आई एम नॉट बॉदर्ड, इनफैक्ट मेरे को तो लगता है करना चाहिए वो, क्योंकि अगर मैं यहाँ बोलूँगा आप लोग ये वीडियो 10,000 20,000 50,000, वो डिश वॉशर वाला तो 1.5 लाख लोगों ने लिखा, और वहीं मेरे को व्हाट्सएप आए कि 50 ने तो खरीद लिया। तो बिजनेस मॉडल तो बहुत अच्छा है कि भाई साहब लिंक लगा दो, लेकिन अभी मेरा एम उस लेवल पे भी जाने का नहीं है। हालांकि ल्यूक्रेटिव है, ठीक है, बाकी सब यूट्यूबर्स करते भी हैं। मैं कोई हाई मॉरल ग्राउंड पकड़ के नहीं बोल रहा मैं नहीं करता, मेरे को भी करना चाहिए इनफैक्ट, ठीक है, क्यों नहीं करना चाहिए। तो बढ़िया वाली चिमनी खरीदो, नाम मैं नहीं बताऊंगा, रिव्यू आप लोग देख लेना, आपस में जिसने ले रखी है वो बता दो कि ये 60 सेंटीमीटर बोल ठीक बोल रहा हूँ, 90 ठीक बोल रहा हूँ। मैं स्पेसिफिकेशन बता रहा हूँ आप लोगों को कि भाई अच्छी वाली ये है, स्पेसिफिकेशंस आप लोगों को बता रहा हूँ, अपनी इस हिसाब से लो, दबा के रिव्यू लिखो। और महिलाएं जो जिनके हस्बैंड्स एग्री नहीं कर रहे थे, या हस्बैंड जिनकी महिलाएं नहीं करी थी, आपस में वीडियो शेयर करो, क्योंकि ये छोटी चीज़ है। 30,000 इज़ नथिंग। मैं लोगों को देखता हूँ 50 70 80 90 हज़ार के फ़ोन लेके, जबकि 10,000 का फ़ोन भी काफ़ी सब कुछ आ जाता है, 15-20 में सब आ जाता है। 90 हज़ार के आईफोन लेके पता नहीं क्या क्या लेके घूम रहे हैं। अरे ये डिश वॉशर और ये लगा लो ना चिमनी, दोनों मिलाकर आपकी ना अच्छे वाली मेरे ख्याल से 60,000 में आ जाएंगी। तो वो मतलब अगर किसी के पैसे की दिक्कत है, जिसके पैसे की दिक्कत नहीं है वो तो 90 हज़ार का फ़ोन भी खरीदो, ये भी खरीदो, वो भी खरीदो, सारी चीज़ें खरीदो। लेकिन ये प्रैक्टिकल चीज़ें लेनी पड़ेगी, इनका फ़ायदा है। और इसी में मुझे कई बार लोगों ने बोला था वो रोबो वैक्यूम क्लीनर वगैरह वो ख़राब है, वो टेस्ट करके देख लिए, वो यूज़लेस है। इंडियन मार्केट्स में अभी वो कामयाब नहीं हो, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं, वो अपनी हिसाब से कहीं घूमता रहता है। झाड़ू पोछा वाली बात कर रहा हूँ, वो नहीं है ठीक। तो मेरे को पूछा था तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगा, वो मैंने बहुत उस पर रिसर्च कर ली, बहुत लोगों से पूछ लिया, खुद भी करके देख लिया। वो उस तरह प्रोडक्ट डेवलप ही नहीं हुआ है अभी, मतलब मे बी कल को हो सकता है उस पर और शोध हो और महंगा है, क्योंकि इंडिया में क्या है ना, इंडिया बड़ा प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। तो जो चीज़ अच्छे लेवल पे काम करेगी वो बहुत एक लेवल पे बढ़ जाएगी, और अगर आप उस प्राइस से नीचे लाओगे तो फिर वो चीज़ उतनी अच्छी नहीं होती। जैसे इवन इन केस ऑफ चिमनी, आई एम टेलिंग यू, इफ यू बाय अ चीप चिमनी इट विल नॉट बी इफेक्टिव। 60 सेंटीमीटर वाली ले लोगे, लो सक्शन पावर वाली ले लोगे, वो भैं करके आवाज़ पूरी करेगी, वो सक्शन पावर उसकी होगी नहीं, फिल्टरिंग उसकी ठीक होगी नहीं, साइज़ उसका छोटा है, तो फिर आप वो प्रोडक्ट ही फेल हो गया। जबकि जो इंडियन किचन को चाहिए वो स्पेसिफिक है। अब जहाँ पे 2 टन का एसी चाहिए तो वहाँ 2 टन का ही लगाना पड़ता है, जहाँ 1.5 का चाहिए वहाँ 1.5 का, जहाँ 1 टन से काम चल सकता है 1 टन का, जहाँ 2 टन चाहिए वहाँ 1 टन का एसी लगाओगे, फिर बोलोगे कि यार ये तो ठंडा नहीं कर रहा है, एसी खराब है, तो एसी का कसूर नहीं है, वहाँ 2 टन का एसी लगना था। तो उसी हिसाब से यहाँ भी स्पेसिफिकेशंस हैं, ठीक है। तो गो फॉर द स्पेसिफिकेशन। किचन साइज तकरीबन 70 स्क्वायर फीट के होते हैं नॉर्मल किचन साइजेस जो हैं। आप देखो किचन कितनी है, बहुत बड़ी है, छोटी है, पर मेन चीज़ तो क्या, कुकिंग तो जहाँ भी हो रही है, किचन बड़ी है छोटी है वो साइज़ तो इतना है। अब छोटी किचन हो या बड़ी किचन हो, उसमें आपका जो धुआं क्रिएट हो रहा है ना वो तो सेम ही है, ठीक है। तो उसके ऊपर मेरे हिसाब से माय रिकमेंडेशन इज, ये इतना 90 सेंटीमीटर वाली होती है, गो फॉर दैट 90 सेंटीमीटर। बाकी लोग जिनने ले लिए उनका एक्सपीरियंस कैसा है, रिव्यू कैसा है, प्लीज़ आप शेयर करें। ब्रांड के नाम शेयर करने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नहीं शेयर करता ब्रांड के नाम, दैट्स ऑल। बाकी आप लोग अपना शेयर करो, क्योंकि मेरे तो ऑडियंस ही इतना इंटेलिजेंट है। डिश वॉशर पर बहुत अच्छा लिखा लोगों ने, बहुत अच्छे लिखे, क्योंकि जिन लोगों ने, क्योंकि ये होता है क्राउड सोर्सिंग ऑफ विजडम एंड इन्फॉर्मेशन। हम सब अगर एक छोटा सा वो कम्युनिटी बोलेंगे, परिवार तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि परिवार ही होता है, ठीक है, तो ऐसी परिवार नहीं बनता, लेकिन कम्युनिटी ज़रूर बोल सकते हैं। तो एक कम्युनिटी है जो हम चीज़ें शेयर करते हैं, मैं एज ए वीडियो लाता हूँ, टॉपिक लाता हूँ, आप लोग बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं उसमें। तो कृपया करके ये एक चीज़ है, एंड गृहिणी की ना किचकिच दूर हो जाएगी
लेडीज़ के ना, हमारे लेडीज़ के, हम सब लेडीज़ को ना सफाई, हमारे सब लेडीज़ को सफाई की बहुत हुआ है, और वो परिवार में सबको टोकती रहती हैं, पति को, इसको, ये ठीक नहीं है। अब पतियों को यार रोज़ चढ़े हुए पंखा साफ़ करने के लिए हर 5 दिन में, इससे अच्छा चिमनी लियो, तो पंखा साफ़ करने की नौबत 1.5 महीने में आएगी, ये बता रहा हूँ। और ऐसे पंखे हो जाते हैं घरों के जहाँ ये ज़्यादा कुकिंग होती है कि वो बिना गर्म पानी और साबुन के और पंखा उतार के वो साफ़ ही नहीं होते। वो खड़े खड़े साफ़ करने में वो लटक लोगे, मतलब पंखे मैंने बहुत घरों में जब वास्तु वगैरह के लिए किए जाए तो पंखे ऐसे देखता हूँ, पंखों के ब्लेड ऐसे हो गए हैं, तो वो गड़बड़ है। ठीक है, अब मैं ज़्यादा इसको एस्ट्रो और वास्तु के चक्कर में जाऊँगा, मैं इसको यहीं रखूँगा। तो पंखे नहीं साफ़ करने पड़ेंगे आपको, पेंट जल्दी नहीं कराना पड़ेगा, किचन आपकी साफ़ रहेगी। प्लीज़ जाके अपने फ्रिज के ऊपर का ज़रा देख लो मेरा, और जो आपकी लकड़ी लगी होती है ना, जो आप वुडवर्क कराया होता है किचन में, तो किसी ने आजकल ऊपर 100% कराने लगे, पहले वो 8 फुट की 7.5 फुट की हाइट तक ही कराया जाता था। उसके ऊपर जाके देख लेना क्या हो रखा है प्रोग्राम। सीढ़ी लाना कोई अपनी और चढ़ना और ऊपर देखना, हाँ ऐसा लगेगा। आपका जो गीजर है ना किचन में, अगर किसी ने 5 लीटर का लगा रखा है, उसके ऊपर जाके देख लो। एग्जॉस्ट फैन तो देखने लायक ही नहीं है, वो तो उसको तो वैसे ही आप चेक कर सकते हो। एग्जॉस्ट फैन तो बेचारा ऐसा हो चुका है, कभी मैं कौन से कलर का था और अब मेरा कौन सा कलर करके वहाँ टपक टपक टपक, वहाँ जाके ना एक बॉटल रख लो नीचे एग्जॉस्ट के, ऐसा हाल होता है। ठीक है, सारा राहु है, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। अब इसके बाद वीडियो जितना बोलूँगा एस्ट्रोलॉजी का बन जाएगा, ठीक है। पर भाई ये फिर बोलते मेरे कलेश है लाइफ में, कुछ नहीं हुआ है। तो ये वीडियो खुशी बनाने के लिए आता है, पर ये खुशियाँ इस तरह ही आएंगी, यहाँ कोई इंजेक्शन नहीं लगने वाले यहाँ, क्योंकि मेरी कंसल्टेशन फीस बहुत हाई है। लोग कहते हैं जी गुरुजी खुश कर दो, मेरी एस्ट्रो रीडिंग कर दो। मैं कहता हूँ यार चिमनी लगा लेना, ठीक है, तेरे उससे खुशी हो जाएगी। क्योंकि कंसल्टेशन में क्या है, कंसल्टेशन में तो बताऊंगा, तो मैं अपनी पेड कंसल्टेशन से ही चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा उसमें राहु केतु मंगल और ये सब नहीं कर रहा मैं, ठीक है। पर ये है, ये सब चीज़ें भी होती हैं, सारी जो चीज़ समझना है ज़रूरी नहीं वो गलत होती हैं, ठीक है। पर ये उसको मैंने नहीं बनाया, इसको एस्ट्रो वीडियो नहीं बनाया ना मैं बड़ा साइंटिफिकली, लोगों की नज़र में जो साइंटिफिकली तो और भी बहुत चीज़ें, ठीक है। तो प्लीज़ करके देख लो, मेरे कहने पे चिमनी लगा लो, और जितने लोग लगाने वाले हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दो, और जो लगा ले व्हाट्सएप पे भी बोल देना भाई लग गई। मेरे को शांति हो जाती है। 10 15 20 घरों के जो आ जाते हैं ना, जी डिश वॉशर लगाए थे किसी ने, अब ये चिमनी लगाई, मेरे को बड़ी शांति होती है। बिकॉज रियल चेंज कर रहा हूँ मैं लोगों की लाइफ में, इम्पैक्ट कर रहा हूँ। एम वही है, एम है कि रियल इम्पैक्ट करना, बताना, पुश करना। मे बी शायद आपका वाइफ आपको बोल रही थी लाने के लिए, तो आप थे बकवास है क्या है कर ले, शायद मेरी बात मान लो, क्योंकि पंखे पे तो सफाई के लिए आप ही चढ़ते हो, ठीक है, बीवी शायद नहीं चढ़ती, ठीक है। और जिनकी बीवियाँ चढ़ रही हैं तो वो तो फिर भैया अपने पकड़ लो पति को, ठीक है। मेरा वीडियो दिखाओ और बोलो ये वीडियो बन चुका है, अब ये ऐसे है, ये वाली स्पेसिफिकेशन है, अपनी रिसर्च करो, कंपैरिजन करो, रिव्यू लो, आपस में डिस्कशन करो, और नीचे कमेंट सेक्शन में करो, खुल के करो अपना, ठीक है। और जौन सा जिसको जैसा समझ में आए अपना जाओ रिसर्च करो। और बेसिकली 90 सेंटीमीटर फिल्टर वाली साइलेंट चिमनी, क्योंकि जो साइलेंट है वो उतनी साइलेंट है कि उसके ऐसा नहीं कि बिल्कुल आवाज़ नहीं आएगी, पर हाँ आवाज़ कम आएगी, एंड यू विल नॉट फील, अदरवाइज तो भैं करके भी आती है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।